गुड इवनिंग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बच गए होंगे इस सोमवार के इफेक्ट से, है कि नहीं। अभी जो एक्चुअली मार्केट पे हुआ है वो अनएक्सपेक्टेड ही था, ठीक है। लेकिन मैंने आपको इंडिकेशन पहले ही दे दिया था कि ये जो ऊपर जा रहा है उस पर कंफर्मेशन नहीं आया है कि ये ट्रेंड है। और अगर ट्रेंड का कंफर्मेशन नहीं आया है यानी कि उसका नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। और वो जाएगा भी कैसे, मैंने उसका भी इंडिकेशन आपको दे दिया था। जितना कैंडल्स वो ऊपर जाने में लिया है, कितना, 15 to 16, यानी कि 16 कैंडल्स के आधा या फिर 1/4 में ही वो अपना पूरा जो लो है वो तोड़ेगा। आप देखिए कितने कैंडल्स में इसने तोड़ा है। 8 कैंडल्स, 8 कैंडल्स पे तोड़ दिया है। यानी कि 16 डिवाइडेड बाय 2 अगर हम करें 8 कैंडल पे, देखा कि नहीं कितना बेहतरीन तरीके से मार्केट वर्क करता है। वो ऊपर की ओर गया, आप सभी को ट्रैप किया, जितने भी रिटेलर्स थे सबको ट्रैप किया, अच्छा खासा लिक्विडिटी जनरेट किया, ताकि बड़े लोगों को पता ही था कि अप्रैल में ये सब होने वाला है, कान होने वाला है। उनका मोटिव सिर्फ यही था कि कुछ भी करके यहाँ से निकलो। लेकिन मैंने उसी वो साइकोलॉजी ही आपको समझाया था कि अगर उनको सेल करना है तो उनको उसी के प्राइस पे एक बायर भी तो मिलना पड़ेगा। लेकिन अगर सब लोग बेच ही रहे हैं तो खरीदेगा कौन? खरीदने के लिए कोई तो आना पड़ेगा आगे। अभी उनको लाया गया, रिटेलर्स, किन को लाया गया, रिटेलर्स को लाया गया। रिटेलर्स को लाया गया आगे, ताकि वो बड़े प्लेयर सेल कर सके। और उन्होंने जो किया, जो तांडव आपने देख ही लिया, है कि नहीं, कितना अच्छा खासा ये गिर गया नीचे की ओर। और इस पॉइंट से मैंने आपको इंडिकेशन दिया था कि ये तो गिरेगा, ये लेवल भी सही हो गया। फिर यहाँ से मैंने आपको बोल दिया कि ये ऊपर जाएगा, यहाँ से भी सही हो गया। लेकिन क्या है कि कंफर्मेशन, देखिए मार्केट में दो चीजें काम करता है, एक होता है कॉज, एक होता है इफेक्ट। कॉज यानी कि जो हो रहा है, जो आपको दिख रहा है, और इफेक्ट है ये जो आज हुआ है, ठीक है। कॉज एंड इफेक्ट, और इन कॉज और इफेक्ट को निकालने के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है एविडेंस, एविडेंस, और दूसरा है कंफर्मेशन, कंफर्मेशन, ठीक है। यानी कि एविडेंस जो आप कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये मूवमेंट पे आपको एविडेंस दे दिया था कि ये जो मूवमेंट गया है उसका कंफर्मेशन की ये ट्रेंड पकड़ा है, उसका कंफर्मेशन आपको इसी के आसपास आएगा, इसको तोड़ना पड़ेगा। पहला बात, एविडेंस मैंने आपको दे दिया था कि 30% चांस है कि हो सकता है कि ये ट्रेंड पकड़ लिया हो। कंफर्मेशन तभी आएगा जब 24,204 के ऊपर जाएगा, ठीक है। आपका नोशनल लॉस कितना होता है अगर यहाँ से यहाँ वो ऊपर गया और ये तोड़ भी दिया, और अगर ऊपर चला भी गया, तब अगर ट्रेंड पकड़ भी लिया, मान लेते हैं कि आपका पोर्टफोलियो में से आपने 5% मिस कर दिया। लेकिन अगर आपने 5% मिस भी कर दिया, खाने के लिए कितना है आप देखिए, खाने के लिए कितना है यहाँ तक, कितना परसेंटेज खाने के लिए है, मान लेता हूँ कि आपने मिस कर दिया अभी, और 7-8% के आसपास आपके पास ट्रेंड था, ठीक है। लेकिन लेकिन जो मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि 60 to 70% चांस यही है, ये है। और एक एविडेंस, 60 to 70% एविडेंस यही कह रहा है कि ये जो बन रहा है वो ट्रैप है। अगर 60 to 70% एविडेंस ही बोल रहा है कि ये ट्रैप है, तो ट्रैप होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, यानी कि तो आपका लॉस कितना है वो आपने आज देख लिया। ये 4 to 5% वाला फॉल में आपका पोर्टफोलियो कितना ज्यादा गिरा है आप खुद देख सकते हैं। आज जो तांडव हुआ है मार्केट पे, तो तबाही, मतलब तबाही तबाही। उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जब भी गिरेगा फास्ट गिरेगा, रुकने का नाम नहीं लेगा, इतना फास्ट गिरेगा वो। तो अभी जो हो गया तो सो हो गया, अभी उसके बारे में बात करके कोई फायदा नहीं है ना, जो होने वाला है उसके बारे में बात करते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो देखिए, जब भी इस तरह से मार्केट गिरता है, ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी इस तरह से मार्केट गिरता है तो मार्केट कभी भी से रिकवरी आपको नहीं देगा। यानी कि ये पूरा ऊपर खा देगा वो तो आप छोड़ दीजिए, वो नहीं होने वाला। अगर वो जाएगा भी तभी वो आराम आराम से जाएगा, धीरे धीरे करके, ग्राइंडिंग करके ऊपर की ओर मारेगा, अगर उसको एक्चुअली जाना है वो, ठीक है। अभी डिपेंड करेगा नेक्स्ट मूव नीचे की ओर ज्यादा आएगा कि ऊपर की ओर आएगा, वो डिपेंड करेगा ये गैप फिल होने पर, ठीक है। अब ये गैप किस तरह एक्ट करेगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये गैप फिल हो गया और वो ऊपर की ओर मूव करना शुरू कर दिया, तो हो सकता है कि ये वाला ट्रेंड वो काट दे, हो सकता है। चांसेस नहीं है, लेकिन हो सकता है। तो हमको वही बोल रहा हूँ, आपको कलेक्ट करना है एविडेंस और कंफर्मेशन। एविडेंस और कंफर्मेशन के बिना ये मार्केट कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आपने एविडेंस कलेक्ट किया, कंफर्मेशन आने के बाद एंट्री किया, तब आप बेस्ट हो। लेकिन अगर आपने एविडेंस कलेक्ट किया और कंफर्मेशन ना आने से पहले ही आप बैठ गए, तो उसका रिजल्ट आपने आज देख लिया, जो हुआ है वही होता रहेगा, आगे भी वही होता रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए पहले आपको एविडेंस कलेक्ट करना होगा। तो ये गैप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी आपको किस चीज का वेट करना होगा? अगर आपने पोर्टफोलियो एग्जिट कर दिया है, पैनिक पैनिक में आज पोर्टफोलियो एग्जिट कर दिया है, तो देखिए आपको अभी तो मार्केट तड़पाएगा, तड़पाएगा यानी कि वो ऊपर की ओर खिसकाएगा थोड़ा सा। आपका पोर्टफोलियो इतना ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन आपको मार्केट ऊपर की ओर थोड़ा खिसकाते हुए दिखेगा, ताकि वो फिर से वो आपको रिग्रेट मोशन में लाए, साइकोलॉजी ये डेवलप करे कि हाँ रिग्रेट हो रहा है कि मैं निकल गया। और फिर आप जब एंटर करेंगे वो फिर से गिरेगा। बियर मार्केट का काम ही है कि बुल्स को जिंदा रखना है, बुल्स को जिंदा रखना है। अगर बुल्स किसी भी चांस से अगर मर गए ना, तब समझ लेना बॉटम बन गया। बॉटम का सबसे बड़ा खासियत ही यह है कि बॉटम पे कोई भी बुल नहीं बनता है, सब बनते हैं बियर्स, और उनको ट्रैप उसी मोमेंट पे किया जाता है। अगर कोई बुल यहाँ पे बन रहा है तो वो तो जाए गया खत्म। लेकिन अगर आपको ये दिख रहा है कि कोई बुल बन नहीं रहा है, सब बियर बन रहा है, तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि वो बॉटम के आसपास है। लेकिन वो क्या है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, एविडेंस है। कंफर्मेशन और एविडेंस का प्राइस आपको मार्केट खुद देता है, और उसका वैल्यू आपको मार्केट को देना पड़ेगा। एविडेंस के बाद, आपको कंफर्मेशन आने के बाद ही आपको कुछ पोजीशन क्रिएट करना होता है, ना कि एविडेंस के बाद, ठीक है। तो ये हो गया। तो आपने स्मॉल कैप मिड कैप जो जो मूवमेंट हुए वो सब सेम ही है, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं आया है। स्मॉल कैप भी देख लेते हैं, स्मॉल कैप मिड कैप सब में एक ही है।
ये देखिए पिछला वाला लेवल कितना इंपॉर्टेंट है, वो तोड़ के फिर से रिवर्सल कर दिया। लेकिन ये दोनों लेवल्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, अभी स्मॉल कैप पे ये देखना पड़ेगा, ठीक है, ये दोनों लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो कंफर्म है कि ये तो खत्म तो नहीं हुआ है, अभी वो ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा सा रेस्ट लेगा, फिर वो नीचे की ओर मारेगा। लेकिन ये इतना बड़ा जब गेट डाउन होता है वो कभी भी से रिकवरी नहीं करेगा, वो थोड़ा सा भी ठहमेगा यहाँ पे, रुकेगा, फिर वो नीचे जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम देखें अभी मिड कैप को भी देख लेते हैं, सब देख ही लेते हैं एक बार। मिड कैप कहाँ गया, ये रहा। ये भी सेम ही है, ये लेवल लगा के रखा था, यहाँ पे आ गया वो, आने के बाद बेहतरीन ऊपर की ओर मूव किया है। लेकिन ये वैसे वी शेप तो जाएगा नहीं, वो तो श्योर है, वो थोड़ा थोड़ा रुक रुक के जाएगा। लेकिन ये भी सेम है। बैंक निफ्टी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी देख लेते हैं। ये ट्रेंड लाइन के नीचे आ गया। अच्छा, ये ट्रेंड लाइन बहुत बढ़िया, वो सपोर्ट की तरह, सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, ठीक है। अभी ये ट्रेंड लाइन के नीचे आ गया, अभी उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा स्ट्रक्चर ये गेम ही अलग कर दिया बैंक निफ्टी ने। इसलिए ये जो आपको दिख रहा है वो एक्चुअली यहाँ पे ग्राइंडिंग होगा, अच्छा खासा ग्राइंडिंग होगा, फिर वो नीचे की ओर मारेगा, ठीक है। लेकिन कंफर्मेशन आने के बाद, ये तो एविडेंस है, अभी कंफर्मेशन आना पड़ेगा। लेकिन एक चीज आप याद रखिए, ट्रेंड खत्म नहीं हुआ है, ट्रेंड खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। नीचे का ट्रेंड खत्म नहीं हुआ है, लेकिन मार्केट अभी डायरेक्ट नीचे की ओर, ऐसा तो कभी नहीं हुआ है कि वो मार्केट सीधा सीधा गिरता रहेगा। अगर ऐसा हुआ तो सब लोग का सेंटीमेंट ही खराब हो जाएगा। एक बार देखिए आप, अगर एक बार 100% लॉस कर दिए, सोच लीजिए आप 100% लॉस कर दिए, तब आप फिर से मार्केट पे आएंगे क्या? कभी नहीं आएंगे। ये सेंटीमेंट मार्केट कभी नहीं बना सकता है। अगर रिटेलर आएंगे ही नहीं मार्केट पे, तब मार्केट को चलाएगा कौन? तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है कि बैलेंस आउट किया जाता है, ठीक है, मोशन को बैलेंस आउट किया जाता है। तो अभी वो बैलेंस आउट मोशन पे ही है, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा थमेगा। और यूएस के मार्केट के बारे में मैंने आपको बता दिया था, अगर आपको याद है, एक पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि इस लेवल तक उसको आना है 36,000, वो उसके आसपास ही एक्चुअली। तो यहाँ पे तो उसका एक शॉर्ट टर्म टेम्पोरी बॉटम तो हो गया है, ये तो कंफर्म है, शॉर्ट टर्म टेम्पोरी बॉटम तो इसका हो गया है। अभी ये क्या करेगा, अभी यहाँ पे नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वीक या फिर ये वीक पे ही वो पहले वो यहाँ तक आ सकता है, चांसेस है 36,395। आने के बाद फिर वो रिकवर करेगा, यहाँ पे रुकेगा। ऐसा नहीं कि इसको डायरेक्ट डायरेक्ट उड़ेगा, अभी यहाँ पे रुकेगा, थोड़ा ऊपर भी मारेगा, लेकिन प्राइस वाइज नहीं, टाइम वाइज मारेगा, यानी कि वो टाइम लेगा, ग्राइंडिंग कराएगा, ऊपर जाएगा रुकेगा, फिर ऊपर मारेगा, थोड़ा सा रुकेगा, फिर नीचे आएगा, थोड़ा रुकेगा, ऐसा ग्राइंडिंग करेगा यूएस मार्केट, ठीक है। इसी रेंज के आसपास ही वो ग्राइंडिंग करेगा, क्योंकि इसका लेवल आ गया, अभी लेवल आ गया यहाँ के आसपास। मैंने आपको बता दिया था इस रेंज के आसपास ये तो गिरेगा यहाँ से। अब देखिए कितना पॉइंट गिर गया वहाँ से, जब मैंने आपको एक्चुअली बताया था इस रेंज के आसपास, यही कहीं रेंज के आसपास मैंने बताया था आपको। अब वीडियो देख सकते हैं तो ये कितना परसेंट गिर गया अभी, कहाँ से देखिए ये बोला, यहाँ पे देख लेते हैं, ये रहा। तो कितना परसेंट गिर गया, 13% के आसपास गिर गया, 13% तो गिर गया उस पॉइंट से, है कि नहीं। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप आराम से देखिए, चीज़ों को समझिए, एविडेंस कलेक्ट कीजिए, फिर कंफर्मेशन आने के बाद ही एक्ट करिए। मार्केट के कभी भी एविडेंस के साथ एक्ट नहीं किया जाता है, एविडेंस के साथ कंफर्मेशन आता है, कंफर्मेशन के साथ एक्ट किया जाता है, ठीक है। और साइकोलॉजी आपको बिल्ड करना पड़ेगा। साइकोलॉजी ये नहीं कि जो लोग आपको सिखाते हैं कि हाँ आपको मनी माइंडेड नहीं होना है, मनी को कैसे ग्रो करते हैं, ये सब साइकोलॉजी, ये सब बेकार है। ये साइकोलॉजी मार्केट पे कभी काम नहीं करता है। ये होता है आपका माइंडसेट बिल्ड करने के लिए, साइकोलॉजी अलग चीज़ है। साइकोलॉजी जो है वो बायर्स और सेलर्स का साइकोलॉजी है। ये आपको जानना पड़ेगा कि किस मोमेंट पे आपको एक्चुअली ट्रैप किया जा रहा है, वो आपको तभी समझ में आएगा जब आप बायर्स और सेलर्स का सेंटीमेंट समझेंगे, उनका साइकोलॉजी समझेंगे। ये मनी माइंडेड, मनी कैसे ग्रो करते हैं, वो सब अलग बात है, वो उसका कोई काम नहीं है यहाँ पे, कोई मार्केट पे काम नहीं है। माइंडसेट डेवलप करने के लिए आपको कर सकते हो, वो डेफिनेटली अलग बात है। लेकिन अगर आपको एक्चुअली इन डेप्थ साइकोलॉजी समझना है, वो सिर्फ आपको मार्केट ही समझ सकता है। मार्केट पे आपको टिकना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हाँ बायर्स और सेलर्स के एस्पेक्ट पे ये कैसा चीज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ट्रैप किया जा रहा है कि एक्चुअली यहाँ पे ट्रेंड है, ट्रेंड है तो कंफर्मेशन आया है कि सिर्फ एविडेंस है। अगर एविडेंस आया तो कंफर्मेशन के लिए रुकिए, अगर कंफर्मेशन आ गया तब डेफिनेटली आप थोड़ा सा पोजीशन और बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको और थोड़ा सा कंफर्मेशन ऊपर के लेवल पे मिले तो और भी बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऊपर जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं, अपॉर्चुनिटी का लॉस कभी मार्केट पे नहीं होता है। लेकिन अगर आपका पैसा एक बार गया तो गया, वो कभी नहीं आने वाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पैसा सेव करना है, वेस्ट नहीं करना है। इसलिए कंफर्मेशन आए तभी एंजॉय करिए। एविडेंस के साथ अगर खेलेंगे तो यही जो आज हाल हुआ है वही हुआ है, वही होगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऊपर की ओर जाने पर ही कितने लोग बैठ गए थे, घर बार सब बेच गए, कंफर्मेशन इसके ऊपर आना था और उसके ऊपर कंफर्मेशन आया ही नहीं, एविडेंस के साथ ही बैठ गए। इस पे तो मैंने आपको बोला था ना, 60 से 70% चांसेस है कि वो ट्रैप करे, 30% फिर भी तो चांस है ऊपर जाने का। लेकिन मैंने आपको उसके साथ ये भी बोला था कि एविडेंस के साथ कंफर्मेशन इसके ऊपर ही आएगा। इसके ऊपर क्या गया, नहीं गया ना, यानी कि एविडेंस था लेकिन कंफर्मेशन नहीं था, तो क्यों बैठेंगे ऐसे, क्यों मार्केट के साथ झगड़ा करेंगे। तो वो झगड़ा नहीं किया, आराम से बैठ गए शांति से साइड में। अब देखिए उसका इफेक्ट, तो जो लोग एविडेंस से एकदम पूरा ट्रेड लेके खत्म कर दिया, जो उनका खत्म कर दिया मार्केट ने, उनका घर बार जो बेच के यहाँ पे एंटर हो गए थे, उन लोग का तो आज गया संपला, खत्म पूरा। तो इसीलिए कहता हूँ सीखिए, एक्सपीरियंस करिए, क्योंकि बुल रन में सबका पैसा बनता है, बियर रन में किसी का पैसा नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि बियर रन आपको पैसे से ज्यादा लर्निंग देता है, बियर रन आपको पैसे से ज्यादा लर्निंग देता है। आपको लर्निंग अगर करने आ गया, अगर आप देखिए इन जनरल, अगर मैं आपको बताऊं, आपको अगर ट्रेंड खाना है, कोई एक ट्रेंड चला है उसको खाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बॉटम पिक करना पड़ेगा, यानी कि उसका जो पिछला करेक्शन है उसको समझना पड़ेगा। अगर आपने करेक्शन समझ लिया तभी तो आप ट्रेंड खा पाएंगे। ट्रेंड पे बैठ के आप क्या करेंगे, वहां पे करेक्शन शुरू हो गया तो, अगर आपने करेक्शन को सीख लिया तभी तो आप ट्रेंड खा पाएंगे। तो इसीलिए बोलता हूँ ये जो बियर रन होता है उसमें लर्निंग बहुत ज्यादा होता है। अर्निंग कम हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बुल रन जब शुरू हो जाएगा तब आप अर्निंग ढेर सारा कर सकते हैं, तब तो सब टिस्मार खान है। एक्चुअली टिस्मार खान बियर मार्केट से ही पता चलता है। जो लर्निंग यहाँ पे करेंगे वही आगे जाके डेवलप कर पाएंगे अपने आप को, नए नए चीजों से एडवांस चीजें सीख पाएंगे, क्योंकि मार्केट हमेशा आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा। बहुत सारे लोग हिस्ट्री के एस्पेक्ट पे भी जा रहे हैं, लेकिन वो हिस्ट्री भी आज नया क्रिएट कर दिया, तो ये भी उनके लिए नया लर्निंग हो गया। तो वही मैं बोल रहा हूँ, लर्निंग आपको मिलता ही रहेगा, और लर्निंग मेनली बेयर मार्केट पे मिलता है। बुल मार्केट पे तो वो वैसे भी चलता रहता है, उसमें कोई इफेक्ट नहीं आता है, ठीक है। तो इसीलिए लर्निंग पे फोकस कीजिए, आगे बढ़िए, और ऐसे वीडियो के लिए डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।